कोरोना में क्रांति क्या लेके आए, जो दवाई बनाई गई थी पूरे विश्व में हमारे यहाँ से फैली गई, दी गई, यहाँ भी हमने उसका इस्तेमाल किया, बाहर भी दिया। ये ममता बनर्जी तेरा खेला हो बे, हारेगा हारेगा हारेगा। सबसे क्रांति किसने लाया? रिलायंस ही लेके आया क्रांति। 4-4, 500 रोजगार उन लोगों के लिए नहीं है जो करना नहीं चाहते कुछ, और जो उनके पास रोजगार है जो करना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार में 55 साल 60 साल राज किया है, कितनी एयरपोर्ट बनाया था कांग्रेस सरकार ने, कितनी एम्स कितना बनाया था, आप बताना एक बार। मैं बताता हूँ मोदी कितना बनाया है। 24 में खेला हो बे, मोदी जीतेगा। टाटा में कितना एम्प्लॉयज आपको पता है? वो बताइए। 11 लाख प्लस है, 11 लाख प्लस है। अडानी के पास कितने एम्प्लॉयज है? 3 लाख प्लस है। फिर टाटा को ये बताइए। बिल्कुल लगता है सर योगी जी मजबूत करेंगे? बिल्कुल। मोदी जी रहने चाहिए या फिर योगी जी आने चाहिए? पहले मोदी फिर योगी, सेकंड। मोदी जी क्या क्या अच्छे काम कर रहे हैं जनता के लिए, बताओ। मोदी जी सड़क पे मोदी, चंद्रमा पे मोदी, सब जगह मोदी। वो काम तो साइंटिस्टों ने किया है सर। हाँ जी, वो काम तो साइंटिस्टों ने किया है। लगाया। वो तो साइंस लाया, और लेकिन कहाँ पैसा दिया? मोदी सरकार ने जितना झूठ बोला, इतना झूठ तो और किसी ने बोला भी नहीं। झूठ भी बोला है, क्या क्या बोला बोल दिया है सर? है, देखिए कितना झूठ बोला है। मोदी जी ने क्या झूठ बोला है? देखिए 15 लाख से हो गया है। नहीं 15, अरे और भी बोलने तो दो कम से कम। जैसे 100 स्मार्ट सिटी बोलना था, बनाना था, वो भी नहीं बन पाया। घर घर शौचालय बना, घर घर शौचालय दो नहीं, कहाँ बन गया? 2022 तक सारे पक्का मकान बनना था, कहाँ बन गया? 2 करोड़ रोजगार देना था, वो कहाँ दिया? सारे झूठी बोला ना। कोई भी वादा पूरा नहीं किया मोदी जी ने। नहीं, 1-2 बता, जैसे राम मंदिर हो गई, राम मंदिर हो गया, बन गया, ये तो हिंदू के लिए ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था वो कहाँ पहुँचा दिया? 3 तलाक खत्म कर दिए, 370 जहाँ कश्मीर कहा जाता था लोग वहाँ रुकते नहीं थे, वो खत्म कर दिया। फिर भी आप कह रहे कुछ नहीं किया। वो सब तो मानता हूँ, वो सब ठीक किया है, लेकिन बेरोजगारी भी खत्म करना चाहिए ना थोड़ा बहुत। बेरोजगारी हो रही है भैया। भाई साहब बेरोजगारी कुछ नहीं किया मोदी। ऐसे बता रहा, बेरोजगारी देख, एक से भाई साहब एक से बता रहा, मैं बता रहा हूँ क्या क्या मोदी जी। इनसे पूछो, जो कांग्रेस की सरकार में 55 साल 60 साल राज किया है, कितनी एयरपोर्ट बनाया था कांग्रेस सरकार ने, कितनी एम्स कितना बनाया था, आप बताना एक बार। मैं बताता हूँ मोदी कितना बनाया है। इनसे पूछो पहले कितना बनाया था कांग्रेस सरकार। IIT उन्होंने नहीं, पूछो इनसे कितना एम्स था कांग्रेस की सरकार शासन में, एयरपोर्ट था हर राज्य में था एम्स। कितना एम्स था? जैसे बिहार में था, दिल्ली में नहीं, टोटल मेरे को इतना आइडिया नहीं कितना एम्स। फिर आपको मोदी काम पता कैसे होगा? सिर्फ 6 एम्स था कांग्रेस की सरकार में, 17 एम्स बनाया गया अभी। एक से सुनो भाई, 17 एम्स बनाया मोदी, 17 एम्स मोदी सरकार बनाया है। 80 एयरपोर्ट बनाया अभी हमारा देश में मौजूदा 149 एयरपोर्ट है। इनको भाई को नॉलेज नहीं होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बना कर दिया। कोयला खदान भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे भेज दिया, और क्या नहीं बेचा? भेज दिया ना एयरपोर्ट। एक से आप जवाब देता हूँ। ये पालिका बाजार में आपका दुकान है, एक से बता रहा हूँ, आप अगर दुकान नहीं चला रहे, शॉप अगर किराया पर दे दिए उसको, पहले पूरी बात तो बाहर सुनने की क्षमता रखो अंकल जी। बोलिए। आज आपकी नहीं चला रहे शॉप को, अगर किराया पर दे दिए तो उसको बेचना मानोगे, क्या मानोगे उसको? पूछो इनसे। तो बेचा थोड़ी है सर। अरे भाई साहब, दुकान ठीक से चलेगा तभी तो वो करेगा। दुकान कहाँ चल रहा, कारोबार कहाँ चल रहा? कि दुकान सही से नहीं चला पाई इसलिए दे दिए, किराया पर दिया ना। भाई मैं कह रहा हूँ, जब आप हमारा जो सरकारी कर्मचारी है वो काम नहीं करना चाह रहे जमीनी स्तर पे, सफाई अभी आप रेलवे की सफाई जाके देख लो, स्वास्थ्य पानी देख लो पीने की, आप खुद जाके देख लो। भाई साहब को भी ले जाना, इनको भी ले जाके दिखाओ। साहब का कहना है कि 15 लाख का वादा किया था, वो भी नहीं दिया। 15 लाख रुपए इनको चाहिए तो भाई साहब, भाई मोदी ने काम करके दिया ना भाई साहब। 15 लाख वाले हो तो अलग बात है, अपने समझे। 15 लाख मिल जाएगा बहुत जल्दी, टेंशन मत। अरे मैं तो टैक्स भी देता हूँ, मैं तो ना रेशन लेता हूँ, ना कि जो मैं टैक्स भी देता हूँ। लेकिन बेरोजगार बढ़ गया, कारोबार खत्म हो चुका है। मेरे पास 3 लेबर था, मैं एक भी लेबर नहीं रख पाया, मैं खुद काम करता हूँ दुकान में। इतना डाउन हो गई कारोबार। रोजगार क्यों डाउन कर दिया? बाकी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, कोरोना के भाई बात क्या, हमारे देश में टेक्नोलॉजी, आज आपने 50-100 साल पहले टेक्नोलॉजी इतना नहीं था। आज जो, अरे भाई बोलने तो दो, 50-60 साल पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। अगर रेलवे लाइन भी बिछाया जाते थे ना तो आदमी बिछाता था। आजकल बड़े
बड़े किरान आ गया, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का आ गया, चाहे रोड भी बना, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, एक दिन में 4-4 किलोमीटर रोड बन जाता है। रोजगार इतना नहीं है कि मैं अपने कारीगर भी रख सकूं। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, रोजगार की बात कर रहा हूँ। आजकल ऑनलाइन रोजगार हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। कपड़ा भी ऑनलाइन खरीद सकते हो, हर चीज़ ऑनलाइन खरीद सकते हो। अब इनकी भाई साहब को नॉलेज नहीं। जिनका रोजगार छूटा है उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? सुनिए, पहले जितना सामान में टैक्स था, जितना में नहीं था, वो तो आजकल सारे सामान में टैक्स लग गया, सारे सामान में जीएसटी लग गई। उसके बाद भी रोजगार डाउन है। देश का उस हिसाब से तरक्की होना चाहिए। सर आप बताइए रोजगार क्यों डाउन है? जब इतना कुछ लगा रहे हैं, हाँ जी, इतना कुछ कर रहे हैं, इतना रेवेन्यू आ रहा है, तो फिर रोजगार देखिए रोजगार उन लोगों के लिए नहीं है जो करना नहीं चाहते कुछ, और जो उनके पास रोजगार है जो करना चाहते हैं। देखिए आज एक रिक्शा, बैटरी रिक्शा चलाने वाले होते हैं तो वो भी 1000 रुपए पर दिन का कमा रहा है। आप ये बताइए, पर दिन अगर एक आदमी को 1000 रुपए मिला तो महीने का कितना हो गया? 30,000 रुपए। मान लीजिए उसका खर्चा भी निकाल दे तो 20-25 हजार रुपए तो वो कमा ही रहा है। भाई साहब जो एमए कर रखा, जो बीए कर रखा, वो क्या रिक्शा ही चलाए क्या? उसको रोजगार नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए कि नहीं? सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हैं। सुनिए देखिए, नहीं अब देखिए ना, देखिए हाँ सरकारी नौकरी चाहिए। देखिए हाँ भाई यहाँ लगा के बैठे रहोगे तो कहाँ 1000 रुपये देखिए, मिलेंगे? 1000 रुपये यहाँ लगा के बैठे कहाँ मिलेगा 1000 रुपया? कमाने वाले कमा रहे कि नहीं कमा रहे? ये कमाने वाला ये देखिए कमाने वाला कमा रहा है, कोई वो नहीं है। और देखिए डेवलपमेंट कोई बाहर देश से तो कमाने आ रहे नहीं, रहना हमारे देश में, हमारे देश में कमाने हमारे बढ़ाना नहीं, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है इस टाइम, कमाई बहुत कम हो रहा। तो फैसिलिटी बढ़ाना, जो हिसाब खर्चा हुआ है। जैसे जैसे 10 साल में जो अप डाउन होना चाहिए उस हिसाब से इस टाइम आप बहुत ज्यादा आप पे चले गए। दादा आप बंगाली हो? बिल्कुल बंगाली। अच्छा, मेरे बड़े भाई दादाजी, आपके पिताजी क्या काम करते थे? मेरा पिताजी फार्मर था। फार्मर तो मेरे पिताजी भी किसान हैं। उनकी आमदन कितनी थी? लिमिटेड आमदन थी ना पहले तो। हम लोग का मिनिमम ही 1 मिनट बहन जी, 1 मिनट ठीक है, बातचीत होना चाहिए। मिनिमम हम लोग का खर्चा था, सादा जीवन था, सादा रहना सहना, ना एसी था, ना उधर रख दो यार, उधर रख दो, ना एसी थे ना कार थी। अब हम लोग ये तो पक्का 24 में खेला होवे, पक्का 24 में खेला होवे दादा हाँ, कल खेला होवे 24 में। 24 में खेला होवे, मोदी जीतेगा। ममता बनर्जी तेरा खेला होबे, हारेगा। ममता बनर्जी तेरा खेला होबे। 24 फुल टाइम ममता तेरा खेला होबे। एक कोई बंगाल नहीं है, ये दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं, दिल्ली से। ममता तेरा खेला होगा। दादी ने, अब ये दादा से पूछूं मैं, दादी ने, ममता बनर्जी ने क्या कर रखा है? ममता बनर्जी ने वहाँ गुंडा राज फैला रखा है। लोग वोट क्यों देते हैं? पहले लेफ्ट फैलाती थी, अब दादी ने गुंडा राज फैला रखा हुआ है। दिल्ली में रह रहा हूँ मैं, 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ ना, तो बंगाल में वोट देता हूँ मैं, तो दिल्ली में मेरा वोटर कार्ड है। मैं दिल्ली में ही करता हूँ। कोलकाता में होता है, दिल्ली में भी होता है। वहाँ पे देखिए ना, वो एनडीए अलायंस है, केजरीवाल साहब है, वो रेवड़ी बांटने वाले साहब है, उन्होंने गुंडाई करना है। क्या करना है? आपने देखा ना, टर्म आया था जब, तो ये उनका ताहिर हुसैन, उसका रेवड़ी छोटा है और बड़ा रेवड़ी क्या होता है? बड़ा कौन सा वाला? कौन दे? भाई साहब जो अडानी जी के पास गया है वो तो बड़ा रेवड़ी है। क्या चीज है? क्या नहीं दिया? अच्छा दादा, सारे प्रोजेक्ट दे दिए। दादा मैं एक बात बताऊं, आज अडानी और अंबानी आज के हैं क्या? आज से ही पैदा हुए हैं क्या? आज ही पैदा हुआ क्या? आप हमें पैदा हुए, हाँ? वो कांग्रेस के राज से शासन, इसमें आज आप सब्सिडी दिया गया है। ये रोजगार की बात कर रहे हैं ना, अब रोजगार इनसे पूछो, राबड़ी पब्लिक को मिलना चाहिए कि बड़ा इनसे पूछे रोजगार कौन देता है? रोजगार वही लोग देते हैं, अडानी अंबानी ही रोजगार देते हैं। इंडस्ट्री लगती है, कौन जाता है वहाँ नौकरी करने? इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती? जाते हैं लोग। टाटा में कितना एम्प्लॉयज, टाटा में कितना एम्प्लॉयज आपको पता है? वो बताइए। 11 लाख प्लस है, 11 लाख प्लस है। अडानी के पास कितने एम्प्लॉयज है? 3 लाख प्लस है। फिर टाटा को ये आप बताइए,
टाटा को रियायतें क्यों नहीं दी जाती? देखिए अभी टाटा सुनिए अभी टाटा ने क्या लिया, एयरलाइंस लिए ना, टाटा ने लिया है ना, तो क्यों टाटा ने क्यों नहीं ली? टाटा में कोरोना में सुनो टाटा में कोरोना में जितना पब्लिक के लिए किया, सरकार को जितना हेल्प किया, और रिलायंस वाला अडानी कितना किया आपने बताइए। अच्छा आपको यही नहीं पता रिलायंस, मैं बताता हूँ, आप रिलायंस मोबाइल आपने सोचा सबसे क्रांति किसने लाया? रिलायंस ही लेके आया क्रांति, 4-4-500। इनका कहना है कोरोना में क्या क्रांति लाई, कोरोना में क्या क्रांति लाई? कोरोना में क्रांति क्या लेके आए? जो दवाई बनाई गई थी पूरे विश्व में हमारे यहाँ से फैली गई, दी गई, यहाँ भी हमने उसका इस्तेमाल किया, बाहर भी दिया। ये उन लोगों में से आते हैं जो आंकड़े लेके आ जाते हैं, ये आंकड़े लेके नहीं आते। जो वैक्सीन बनी है, जो वैक्सीन बनी है वो इनकी सरकार में बनी है। इन्होंने वैक्सीन लगाई नहीं होगी, इन्होंने वैक्सीन लगाई नहीं होगी। क्यों नहीं लगवाएंगे वैक्सीन? सुनिए वैक्सीन के नाम पे कितना फायदा लिया सरकार, ये भी तो इनसे पूछिए। इनको यही नहीं पता, दादा कह रहे हैं कि वैक्सीन के नाम पे फायदा लिया, कितना लिया ये भी तो देखिए। पहले सुनिए वैक्सीन का पैसा